हाय, मैं हूं नजम अलवी और यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर हाजिर खिदमत हूं। नजम अलवी आप सर्च करें तो हमारी सारी वीडियो इजीली आप गूगल पे देख सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। नजम अलवी लिखें, सिर्फ लिखें और उसको सर्च करें तो हमारी सारी वीडियो जो आइंदा पास में हमने जितनी भी वीडियो बनाई है मुख्तलिफ मौजू के ऊपर, वो चीज़ें आज आप देख सकते हैं मज़ीद उसमें से। और कुछ तरकीबें भी बताई हैं खाना पकाने की, और क्या कहते हैं आपके ये पासवर्ड वगैरह किस तरह हैक हो जाते हैं, सरफेस वेब, डार्क वेब, डीप वेब के बारे में आपको बताया है। आज हम आपको बताएंगे कि भाई एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया है इंडिया के लिए, क्योंकि चाइना ने अपने लद्दाख के इलाके पे कब्ज़ा कर लिया है। बड़े दिन से इंडिया जो है हमको धमकियां दे रहा था, यानी पाकिस्तान को धमकियां दे रहा था कि मैं कब्ज़ा कर लूँगा, डैम बना रहे हैं, यानी उनको हर चीज़ से प्रॉब्लम है। यानी हम अगर कोई भी काम करें उन्हें एतराज़ होता है। अपने मुल्क में बैठ के हमारे मुल्क में झांकते रहते हैं बैठे हुए, जबकि हमने कभी उनके मुल्क में झांका नहीं है। झांकने से मुराद ये है कि हमने गूगल से भी देखने की कोशिश नहीं की है, क्योंकि क्या देखेंगे, वह है क्या जो देखेंगे सिवाय ताजमहल के। तो हर वक्त अफरा तफरी और झगड़ेबाजी रहती है, और इन चीज़ों में मुल्क तरक्की नहीं करते। आप मुल्क को एक थ्रेट देते रहोगे, मसला खड़ा करते रहोगे, मुख्तलिफ मुल्कों से झगड़े करते रहोगे, तो बिजनेसमैन जो है आपके मुल्कों से भाग जाता है। और बिजनेसमैन हमेशा वहीं पैसा लगाता है जिस मुल्क में उसको पैसा डबल कर सके, या कुछ उसे प्रॉफिट हो रहा हो, या कोई इंसेंटिव मिले, या गवर्नमेंट ने टैक्सेस कम कुछ इलाकों में किए हुए होते हैं, कुछ टैक्स फ्री जोन बनाए होते हैं, उन इलाकों में वो फैक्ट्रियाँ वगैरह लगाते हैं। तो इंडिया का सबसे बड़ा मसला ये, खैर पाकिस्तान है एक साइड पे नेपाल है, एक साइड पे श्रीलंका है, एक साइड पे कश्मीर से जुड़ा हुआ जो है और नेपाल से मिला हुआ जो है चाइना है बहुत बड़ा, जिसमें चाइना के कुछ इलाके पे काफ़ी साल पहले इंडिया ने कब्ज़ा कर लिया था। जैसे तिब्बत है, वो भी चाइना का हिस्सा, लेकिन दलाई लामा वहाँ के हैं, बहुत मशहूर और बहुत अच्छे इंसान हैं। उनके बारे में काफ़ी उनकी रिसर्च है और उनके भी अक्सर बयान वगैरह आते रहते हैं मुख्तलिफ चीज़ों पे। तो उस इलाके को भी चाइना जो है वो कहता है कि ये मेरा इलाका है। और इसी तरह NRC कानून नया इंडिया लेकर आया, जिसके तहत जो है कश्मीर जो है डिस्प्यूटेड मामला जो है उस पर एक नया कानून ले आया है। कि पहले तो ये होता था कि इंडिया के लोग जो हैं, जो कश्मीर से आज़ाद कश्मीर के, आज़ाद कश्मीर नहीं यानी मकबूजा कश्मीर पाकिस्तानी कहते हैं, लेकिन इंडिया का जो कश्मीर हिस्सा है वहाँ पे ये था कि कोई दूसरे इलाके का आदमी जाके जो है, बाहर का आदमी प्रॉपर्टी वगैरह नहीं ख़रीद सकता था। तो ये NRC कानून या एक दूसरा कानून लेकर आए कश्मीर पर, जिसमें वो जो पाबंदियाँ थी वो सारी ख़त्म हो गई, और अब इंडियन भी जाके वहाँ पे ज़मीनें वगैरह ख़रीद सकते हैं। और NRC कानून जो वो एक नेशनलिटी का कानून है, जिसके तहत इंडिया में जो बांग्लादेश और इधर उधर से लोग आए हुए रह रहे थे, जो कि इंडिया बनने से पहले से रह रहे हैं, लेकिन उनकी नेशनलिटी वो ख़त्म करने के लिए इस तरह के कानून बनाया है। तो वही चाहते हैं कि भाई उनके रिलीजन के ही लोग रहें। अब उनको मौका मिला है तो वो चाहते ही हैं, ज़ाहिरी बात है। वरना इंडिया में 35 करोड़ जो है सिर्फ मुसलमान है, सेकंड नंबर पे 16 करोड़ सिख हैं। अब 35 करोड़ लोगों के ऊपर मसला खड़ा हो गया है कि भाई उनकी नेशनलिटी, पहले तो उनका कलमा, यानी मकसद ये कि पहले कौमी तराना उनका चेंज हुआ, उस कौमी तराने में कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिस पर जो है एतराज़ था कि भाई ये नहीं, लेकिन सारी चीज़ें जो है अब ऐसा लगता है कि दानिस्ता तौर पे इस तरह की चीज़ें शामिल की हैं ताकि मसला खड़ा हो और उसके ज़रिए जो है पॉलिटिक्स खेला जाए। क्योंकि असल मसला तो यही है कि भाई मुसलमानों, हिंदुओं और सिखों को सबको आप डिवाइड करेंगे तो सबसे ज़्यादा तो हिंदू हैं। तो वो इस तासुबी नारे के अंदर, तासुबी नारे का सोच के सबके सब जो एक हिंदू वज़ीर आज़म को जो वोट देंगे, और वो जो RSS जो एक तंजीम है या इनकी एक पार्टी है, क्या कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी ले लें, या इनकी मोदी साहब जो हैं, वो इस तरह की सियासत खेल रहे हैं कि सारे वोट हिंदुओं के उन्हें मिले ताकि एक बार फिर वो जीत जाए। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि इस तरह की नफ़रतें पैदा करके जो है काफ़ी साल तक इस तरह की नफ़रतें रहती हैं कि इवन कि आज अब ये हाल है कि हिंदुओं के इलाके या हिंदुओं के इलाकों में मुसलमान जो है घर नहीं ख़रीद सकता। अगर 100 फ्लैट का प्रोजेक्ट है तो उसमें एक भी फ्लैट जो है वो मुसलमान को
नहीं देते, क्योंकि एक और चीज़ है कि वो गोश्त वगैरह नहीं खाते, मुसलमान गोश्त वगैरह पकाते हैं, तो वो ज़ाहिरी बात है इस वजह से। लेकिन ये कि अब ये कि इस तरह की हरकतों से एक तो ये फ़ायदा हो रहा है मुसलमानों को कि सारे मुसलमान, फ़ायदा क्या, इस तरह की हरकतों से नुकसान ही होता है मुल्कों को। इन हरकतों की वजह से मुसलमान अपने आप को अनसेफ तसव्वुर करता है। अगर 100 हिंदू रह रहे हैं उसमें मुसलमान रहे तो वो अनसेफ महसूस करता है, तो वहाँ से वो मूव होकर ऐसे इलाके में चला जाता है जहाँ बहुत ज़्यादा मुसलमान होते हैं, और जब अपनी कम्युनिटी में रहते हैं तो इस तरह और भी आते हैं, और 10-5 साल बाद लोग जब उस इलाके में आते रहते हैं तो वो एक इतना बड़ा इलाका बन जाता है जो कि सिर्फ मुसलमानों का होता है, और फिर वहाँ से हिंदू माइग्रेट करना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि हिंदू जब अगर क्या कहते हैं 10 लाख मुसलमानों के बीच में 2 लाख हिंदू रह रहे हैं तो वो अनसेफ तस्वुर करते हैं, तो फिर वहाँ से अपने इलाके में मूव हो जाते हैं। इस तरह सब लोग डिवाइड हो जाते हैं। डिवाइड होने के बाद जिस बड़े इलाके में लोग रह रहे होते हैं वो कहते हैं अब हमारा मुल्क जो है अलग करो, अब हमें जो है वहाँ पे कोई आके जो है भड़का देता है या कोई झगड़ा शुरू हो जाता है, कोई लिसानी फसादात होते हैं, और उसमें एक जो लैंग्वेज यानी एक नस्ल के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि नस्ली बुनियाद पे हमें अपना इलाका चाहिए, और इस तरह झगड़ा पैदा हो जाता है। तो आजकल इंडिया में इस किस्म की हरकतें हो रही हैं, और हैरत है कि पढ़े लिखे हो के, क्योंकि ज़ाहिर बात चलो मोदी साहब ज़्यादा नहीं है पढ़े लिखे, लेकिन दूसरे लोग तो है ना वहाँ पे बैठे हुए थिंक टैंक जो हैं वो इस तरह सोचना चाहिए कि भाई इस तरह की हरकतें, अब पाकिस्तान है, पाकिस्तान में पता ही नहीं चलता कि आपके पड़ोस में हिंदू रह रहा है, मुसलमान रह रहा है, कौन रह रहा है, सब एक साथ रह रहे होते हैं, और इतना ज़्यादा कोई वो चक्कर नहीं करता। ख़ास तौर पर वैसे भी मुसलमानों को तो बचपन से ही बताया जाता है कि आप अपने से ज़्यादा दूसरों की रिलीजियस प्लेस को आप रेस्पेक्ट दें, तो इस वजह से भी नहीं करते हैं, क्योंकि वो तो हमारे तो वो मजहबी क़ानून में ही नहीं है कि इस तरह के काम किए जाए। लेकिन हैरत है इंडिया में कोई फ़र्क नहीं है, एक ही ज़बान है हमारी, तकरीबन खाने भी एक ही हैं, सब कुछ एक है, झगड़ा काहे पे है। अब ये नहीं पता जबकि इतना बड़ा इंडिया है उसको झगड़ा करने की ज़रूरत ही नहीं है, ताल्लुकात पैदा करे, फिर पूरी इतनी सारी चीज़ें जो इंडिया प्रोड्यूस करता है और वो हमें सेल कर सकता है, जैसे कि बहुत सी खाने पीने की चीज़ें, दवाएं हैं, हॉस्पिटल बहुत अच्छे हैं, सब इंजीनियर हैं उनके, सब कुछ है। तो ताल्लुकात रखने से एक और फ़ायदा ये होता है कि आपको असला भी नहीं ख़रीदना पड़ता कि हर वक्त आपको थ्रेट आए और आप सोचें कि जदीद असला ख़रीदो, कल को जंग ना हो जाए। तो ये सारी बीमारियां हैं, और असल में तो इन लीडरों को, अपनी आवाम को, पाकिस्तान के लीडर भी ऐसे कोई फ़र्क नहीं है, और वो लोग भी पूरी कोशिश करते हैं कि हम सारी ज़िंदगी जो है आवाम के सरों पे बैठे रहें और लूटते रहें, और उधर भी यही हाल है, उधर भी असला ख़रीदते हैं, उसमें भी किक बैक ये वो चल रहा होता है, और फिर दूसरे जो मुल्क हैं बाहर के वो बेवकूफ़ बना के आपस में लड़वा रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना असला बेचना होता है। हम अपना पुराना असला जो है बांग्लादेश, श्रीलंका को बेच देते हैं, अमेरिका से नया ख़रीद लेते हैं। इंडिया अपना पुराना असला वो भी बांग्लादेश, श्रीलंका और अफ्रीकन कंट्री को बेचता है और अमेरिका से नया ख़रीद लेता है। तो इस तरह एक वो सर्कल चल रहा है, और इस तरह वो लोग जो हैं बड़े जो मुल्क हैं जिन्होंने असला बेचना होता है वो कोई ना कोई चिंगारी लगाए रखते हैं ताकि झगड़ा हो, फिर जल्दी जल्दी सारा पैसा आवाम का लगा के, और तालीम का बजट, खेलों का बजट, ये बजट वो बजट, सारा कुछ जो है डिफेंस में लग जाता है असला ख़रीदने पे, और असला वो भी हमें बेच भी देते हैं बड़े आराम से। उसकी वजह ये कि पैसे हो ना हो असला ले लो, पैसे देते रहना, फिर वो अपने जो है वो ख़ुद ही कर्जा देते हैं और अपना असला बिकवाते हैं। तो ये आइंदा भी चलता रहेगा, क्योंकि अकल तो आनी नहीं ना, अकल तो कभी आएगी नहीं। अगर अकल होती तो झगड़े की इस बात का था, अकल होती तो बॉर्डर पे फ़ौज खड़ी करने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ एक लकीर खींची होती कि भाई तुम उधर हो, दोनों एक दूसरे के बॉर्डर की रेस्पेक्ट करते। लेकिन ज़ाहिर बात है सबकी दुकानें चल रही हैं तो फिर ये दुकान बंद तो नहीं होनी चाहिए ना, बिजनेस है ये तो, असला बेचने का। असला जब भी बिकता है जब झगड़े पैदा होते हैं। आप अगर अपने घर में बैठे हुए अनसेफ हो तो आप असला ख़रीदेंगे, क्या ख़रीदेंगे, जितनी आपकी सकत है उस हिसाब से अपनी हिफाजत के लिए ख़रीदेंगे। तो यही हो रहा है, यही इंडिया में हो रहा है। आज मुसलमानों के पास तलवारें कुछ नहीं है, कल वो असला ख़रीद के रखेंगे, फिर इनके लिए मुसीबत होगी। और फिर मैं हूँ या ना हूँ, यानी मैं हूँ या ना हूँ, लेकिन अगले 50-60-70 साल में एक और पाकिस्तान बनने वाला है इंडिया में। मैं आपको अभी बता दूँ इन हरकतों की वजह से।
ये जो हरकतें हो रही हैं ना, इन हरकतों की वजह से वहाँ पर एक और पाकिस्तान बनने वाला है। यह आप मेरी बात और मेरे हाथ का इशारा याद रखें, ज़रूर बनेगा अगर मोदी साहब रहे। वरना अभी भी सबसे आसान तरीक़ा है, मोदी साहब को फारिग कर दो और ये झगड़े ख़त्म कर दो, कुछ भी नहीं होगा। अब पाकिस्तान इंडिया के जो हालात सही थे तो उनकी फिल्में भी चलने लगी थी, हमारे ड्रामे वहाँ जाने लगे थे, तब भी वो कोई ना कोई मसला तो था, लेकिन इतना बड़ा नहीं था। कश्मीर है भाई, हम पाकिस्तान तो कहते ही है आज़ाद कश्मीर, तुम भी उसको आज़ाद कर दो, दोनों कश्मीर मिला के एक मुल्क बना दो। झगड़ा किस बात का है? दोनों के पासपोर्ट चलें, दोनों की इकॉनमी वहाँ से चले, सब कुछ चले, लेकिन इंडिपेंडेंट तो कर दो या इलेक्शन करा दें। लेकिन पता है कि अलग हो जाएगा तो इलेक्शन तो कराएंगे नहीं। कराएंगे जब कराएंगे, अब ये कानून NRC का दूसरा जो कानून ख़त्म किया है, उसके बाद कश्मीर में कोशिश करेंगे लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है वहाँ पे जाके प्रॉपर्टी वगैरह ख़रीदें, और प्रॉपर्टी वगैरह ख़रीदने के बाद जो है वो अपनी क्या कहते हैं प्रॉपर्टी वगैरह ख़रीदेंगे, उसके बाद इलेक्शन कराएंगे और उसमें फिर वो कोई चक्कर चला के कर तो देंगे, लेकिन कश्मीरी मानेंगे? कश्मीरी कभी भी ये चीज़ नहीं मानेंगे। तो ये सारा खेल तमाशा हो रहा है और इसका हल कहाँ निकलेगा ये नहीं पता। और जहाँ तक हम चाइना की बात कर रहे हैं, तो ये इनकी इस हरकत की वजह से चाइना को मौका मिल गया, उसने आगे अपने इलाके में कब्ज़ा कर लिया। यह हुआ है। राइट साइड पे बेल आइकॉन दबाएं, सब्सक्राइब करें और मेरा चैनल जो है आगे भी देखते रहें और आगे भी आपको इस किस्म की वीडियो मिलती रहेंगी। तो हम बात कर रहे थे चाइना की। लद्दाख में इंडियन आर्मी की खूब पिटाई लगाई है, सारा दिन तो बैठ के वो पाकिस्तान को धमकियाँ देते थे। अब क्या कहेंगे जब इंडिया ने जो है घुस के जो है उनके फ़ौजियों की खूब अच्छी तरह जो है ख़बर ली है। और ज़ाहिर बात है एक बड़ा मुल्क जो है चाइना, उससे क्या मुकाबला करेंगे। और पाकिस्तान से चाइना के अच्छे हालात हैं, तो पाकिस्तान का तो मसला नहीं, चाइना ने अपने इलाके में तो कब्ज़ा कर लिया है। पाकिस्तान से भी शायद चाइना कह रहा हो कि भाई आप भी हमारे साथ आके करें, लेकिन ये कि पाकिस्तान की अपनी पॉलिसी है और वो लोग बेहतर जानते कि उन्होंने क्या करना है। मैं एडवाइस देने वाला कौन हूँ, लेकिन ये कि अब इधर दबाव डाल रहे थे, कभी डैम बन रहा है तो मसला खड़ा करने, कभी कुछ, हर बात पे पेट में मिरोड़ उठ रही होती है। चाइना ने आके जो है अब चाइना से पत्थर से लड़ रहे हैं, कितने मज़े की बात है। यहाँ तो धमकियाँ देते थे ना, बम मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ड्रोन भेज देंगे और हमने सैटेलाइट से देख लिया है और बम गिरा दिए हैं। उधर तो जाओ, उधर तो पत्थर से लड़ रहे हो। वो अच्छी खासी चाइनीज़ ठुकाई कर रहे हैं। मैंने कई वीडियो देखी हैं कि ज़मीन में गिरा के जो है वो बहुत बुरी तरह। खैर अब ज़ाहिर बात है जंग में तो सब कुछ होता ही है, नहीं होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि भाई इंसानियत भी कोई चीज़ है और लड़ना वड़ना नहीं चाहिए। अगर कोई मसला है तो आपने खुद ही खड़ा किया, चाइना की तो गलती नहीं है, चाइना को मौका मिल गया। अगर चाइना की तरह ताकतवर मुल्क पाकिस्तान होता तो पाकिस्तान भी कश्मीर में घुस चुका होता। लेकिन पाकिस्तान की पॉलिसी हमेशा जो है डिफेंड करने की रही है कि भाई ठीक है दूसरा करे, आप इंतज़ार करो वक्त का। और ज़ाहिर बात है जब वक्त का इंतज़ार करें तो कभी ना कभी वक्त आ ही जाता है। इंसान का भी आखिरी वक्त आ जाता है, मुल्कों का भी, मुल्कों के बॉर्डर का भी, और हर हरकत का कहीं ना कहीं एंड होता है। तो ये सारी ख़बरें चल रही थी पाकिस्तान के हवाले से। जो ख़बरें आजकल गर्म थी वो तो थी शुगर माफिया की, उनका कुछ नहीं होगा क्योंकि हमारे यहाँ कुछ नहीं होता। हमारे यहाँ जो ताकतवर आदमी है ना, चाहे वो गद्दारी जितनी भी करे, आप उसको गद्दार नहीं कहते हो क्योंकि वो ताकतवर है। या आपका गराई है तो उसको गराई को गद्दार कहेंगे तो ख़ुद गद्दार हो जाएंगे, तो उसको तो कभी नहीं कहेंगे। लेकिन आप ये देखें कि 1000 अरब की चोरी की है इन शुगर माफिया ने, यानी 70-80 शुगर मिले हैं जिनकी सियासतदानी तो है। यानी बाहर इंग्लैंड में चीनी सस्ती है, पाकिस्तान में महंगी। इंग्लैंड से इंपोर्ट करने पर चीनी जो है 50 रुपये पड़ती है बाज़ार में, और इनकी चीनी आप 80 रुपये, 100 रुपये, कभी 150 रुपये, कभी 125 रुपये में बेच रहे होते हैं, क्योंकि चीनी जो है वो स्टॉप करते हैं। जब स्टॉप करते हैं तो चीनी की मार्केट में कमी होती है, जब कमी होती है तो उसकी प्राइस बढ़ जाती है, क्योंकि चीनी मिल ही नहीं रही होती है। जिसके पास होती है उसके मज़े आ जाते हैं, वो अपनी मर्ज़ी की कीमत की चीनी जो है बेच रहा होता है, तो अपनी मुँह मांगी कीमत ले रहा होता है वो तो। अब चीनी तो आपने खानी है ना,
चाहे जितनी भी शुगर हो, चीनी खाना तो नहीं छोड़ेंगे। तो चीनी अगर 200-500 रुपये किलो भी मिलेगी तो चीनी लेंगे ज़रूर, वरना गुड़ खा लेंगे उसकी जगह। तो गुड़ भी महंगा हो जाता है क्योंकि गुड़ की ही चीनी बनती है। तो ये सारे मसले मसाले हैं। और क्या कहते हैं, ये शुगर माफिया जो है इतना पैसा खा चुकी है कि मैं कहता हूँ नेशनलाइज कर दो। भाई भुट्टो साहब ने भी तो लोगों के चलते हुए बैंक, चलते हुए स्कूल, चलती हुई कंपनियां जो है सब नेशनलाइज कर दी थी, क्योंकि भुट्टो साहब के ख़ुद के पास तो कोई थी नहीं फैक्ट्री, ना बैंक था, तो नेशनलाइज करने में उन्हें तो नुकसान नहीं था ना। अब आज अगर भुट्टो साहब से कहा जाए कि भाई ये शुगर माफिया कर रही है और खा रही है मुल्क को, इसको नेशनलाइज कर दो, तो नहीं करेंगे, क्योंकि 7-8 शुगर मिले तो उनकी अपने ख़ानदान की भी तो हैं। तो ये है, मैं तो कहता हूँ भाई नेशनलाइज कर दो, ये शुगर मिले, कहानी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है ना। नेशनलाइज करना चाहिए। तो अब डैम 30 साल हुकूमत की इन दोनों ने मिलके, डैम बना नहीं। जो डैम बन रहे हैं, जिनको कई दफ़ा दोबारा जो है वो बल्कि रीओपनिंग की जा सकती है। मेरी एक बात समझ में नहीं आती कि भाई डैम बनने के बाद तख्ती लगाओ, डैम बनाने से पहले ही तख्ती लगा देते हैं, क्योंकि पता है डैम तो बनेगा नहीं, तख्ती लग जाएगी, बाद में आने वाले किसी ने भी बनाई, नाम इनका होगा क्योंकि तख्ती तो इन्होंने लगाई थी, ठीक है ना। तो यही होता है, हमारे तख्तियाँ लगती हैं और बस पैसे बढ़ जाते हैं। डैम का पूरी दुनिया से जो है डैम का चंदा लिया जाता है और फिर वो खा लिया जाता है मज़े से, ये होता है, उसका हल नहीं निकलता कोई। तो ये सारी चीज़ें तो नेशनलाइज कर लें, शुगर मिले, और सबसे पहले तो इनको सब्सिडी देना बन के, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तान के किसी भी इदारे को सब्सिडी नहीं दें, क्योंकि आवाम को तो सस्ता कुछ मिलता ही नहीं। सब्सिडी तो इसलिए दी जाती है कि चीज़ अगर महंगी है तो उसको सस्ती कर दें। अब जैसे आटा, चीनी, दाल, इन चीज़ों पे सब्सिडी दी जाती है, और जो सब्सिडी लेने वाले हैं वो सब्सिडी लेने के बाद भी वही कीमत रखते हैं। तो सब्सिडी उन्होंने जब महंगी करना है हर चीज़, तो फिर सब्सिडी की क्या ज़रूरत है। तो सारा ये फ्रॉड वगैरह सब्सिडी में होता है, सब्सिडी नहीं होनी चाहिए, सब्सिडी ख़त्म कर दें। इसी तरह एक और इशू खड़ा हुआ था, जरदारी साहब जो है पिछले दिनों पता चला था कि निकल लिए, ये है, यानी क्या कहते हैं, बेचारों को जन्नत में आला मुकाम मिलते मिलते रह गया। क्योंकि हमारे यहाँ तो भाई जन्नत में भी चोर जो है ना, उन्होंने भी एक नया शोशा छोड़ा हुआ है, बल्कि मुल्लाओं ने और ये जो जाली पीर बैठे होते हैं और ये 2-2 हज़ार लोगों का मजमा लेके और वही क़िस्से सुना रहे होते हैं जो आए दिन हम यूट्यूब पे सुन चुके थे, उन्हीं क़िस्सों को दोहराते हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह करके चंदे का डब्बा घूमता है और पैसे जमा होते हैं और वो इज्तिमा ख़त्म हो जाता है। 4-5 लाख 50 लाख रुपए जमा करके आराम से मज़े कर रहे होते हैं किसी अमेरिका की स्टेट में बैठे हुए। ये कहानी भी चल रही है। तो उन लोगों ने अपने लिए, यानी अपने लिए एक नया काम शुरू किया है कि जन्नत में आला मुकाम, यानी जन्नत में अल्लाह ताला ने क्या मतलब कैटेगरी डिपार्टमेंट रखे हुए हैं कि ये आला मुकाम का, ये जो क्या कहते हैं, जो गरीब आदमी मरा है उसको आला मकाम नहीं मिलता, उनको मिलता है जो सोने में तुल रहे होते हैं। पिछले दिन एक साहब को देखा, गुलाब के फूलों से उनको ढका जा रहा था जबकि ज़िंदा थे। मैं तो समझा कि चलो जान छूट गई, गुलाब के फूल थोड़े से हैं लेकिन जान तो छूट गई, लेकिन नहीं, वो ज़िंदा थे। एक दफ़ा दिखाया कि वो एक तराजू में ख़ुद बैठे हैं, दूसरे तराजू में जो है नोट रखे जा रहे हैं, नोटों में तोला जा रहा है। तो इस किस्म के ड्रामे करके लोगों को इम्प्रेस करते हैं। मसला सिर्फ एक है, चंदा। इन लोगों को चंदा मत दो, ये एक दिन भी नहीं टिकेंगे, ये फ्री में आके तो कोई काम ही नहीं करते। ये जितने भी ये ड्रामे कर रहे हैं टीवी पे आके, कल तक ये टीवी को हराम कहते थे, लाउड स्पीकर को हराम कहते थे, आज इतनी ज़ोर से बोल रहे होते हैं कि कोई बाथरूम में बैठा हो तो इनके उसकी आवाज़ें आ रही होती हैं। जबकि लाउड स्पीकर अगर हराम था तो फिर हराम रखो भाई, चेंज कैसे हो गए, इसलिए उसमें ज़्यादा फ़ायदा है, ज़्यादा दूर तक आवाज़ जाती है माशाल्लाह से। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी जहाँ तक चाइना की बात है तो चाइना ने अपने इलाके में तो कब्ज़ा कर लिया है। अब इंडिया को चाहिए कि या तो अपना इलाका हासिल करें या ये कि चाइना को दे दें। हिम्मत है तो आप अपना इलाका लेकर दिखाएं। अब चाइना तो छोड़ेगा नहीं। अब आप अमेरिका से कह रहे हैं, पाकिस्तान से दोस्ती होती तो पाकिस्तान से कहते, तो पाकिस्तान का तो दोस्त है चाइना, कोई ना कोई हल निकल आता है। लेकिन आपने तो पाकिस्तान को भी दोस्त नहीं रखा। अब यह है कि अगर आप पाकिस्तान से कहेंगे भाई लद्दाख जो है चाइनीज़ को पीछे करो, तो पाकिस्तान कहेगा तुम कश्मीर से पीछे हो जाओ।
ठीक है ना। तो खुद ही तो पंगा लिया है। अब पंगा तो जब लेना चाहिए जब आदमी के पास ताकत हो, ठीक है ना। एक चाय वाला है, उसके पास होगा क्या जो वो पंगा लेगा। खैर जो कुछ भी है, इस किस्म के काम तो होते रहते हैं और ये सब सियासत है। हम आम आवाम का इसमें कोई कसूर नहीं होता। आम आवाम को तो पता ही नहीं होता, वो बस देख रही होती है टीवी पे बैठी हुई, लेकिन असल बात कुछ और होती है, यानी जिसके पीछे पर्दादारी होती है, जिसका हमें पता ही नहीं होता। इसी तरह अमेरिका में भी हालात ख़राब हैं कि एक तो टीवी पे दिखाया गया, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये भी सियासत है, क्योंकि इलेक्शन होने वाले हैं ट्रम्प साहब के, और ट्रम्प साहब जो हैं हो सकता है कि लोगों को क्या कहते हैं ये न्यूज़ को चेंज करने के लिए, क्योंकि हमारा जो टीवी है वो कोई लेटेस्ट खबर आती है तो पिछली छोड़ के आगे वाली पे लग जाती है। तो बाकायदा एक तस्वीर वीडियो दिखाई गई जिस पे एक काले को पुलिस ने गिराया हुआ है, बेशक क्रिमिनल है वो, और उसके गर्दन पे घुटना रखा हुआ है और उसको हथकड़ी लगा रहे हैं, लेकिन वो इतनी ज़ोर से दबाया कि उसके गर्दन की हड्डी वगैरह टूट गई और अस्पताल जाते जाते उसकी डेथ हो गई। इस चीज़ को छुपाया जा सकता था, वीडियो नहीं बनाई जाती। अगर वीडियो यूट्यूब सब जगह आई है तो यूट्यूब उन्हीं का इलाका है, एक फ़ोन पे सारी वीडियो गायब हो जाती, थोड़े से लोगों ने देखी थी, थोड़ा सा एहतजाज होता, ख़त्म हो जाता। लेकिन बाकायदा उस वीडियो को फैलाया गया है, CNN पे बार बार दिखाया जा रहा है, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, हर सोशल मीडिया पे, और दिखाए जा रहे हैं। लोगों की सोच को डाइवर्ट करने के लिए किसी और तरफ लगाए जाते हैं। जैसे कोरोना वायरस फैला हुआ है, वहाँ पे जॉब की प्रॉब्लम, सब कुछ है, लड़ा दो उठा के। अब लड़ेंगे, उसमें ये होगा कि वैसे तो अल्लाह का शुक्र है कि काले गोरे का मसला नहीं चला, लेकिन ये है कि इतना लड़ेंगे कि कुछ लोग ट्रम्प के फेवर में हो जाएंगे। यानी सियासी खेल तमाशा है, मुझे तो लगता है भाई, इसलिए कि जिस तरह टीवी पे फैलाई गई ये वीडियो, उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये सियासी गेम है, और इस तरह के गेम ये लोग करते रहते हैं। रोकना चाहें तो 1 मिनट में रोक दें, लेकिन ये है कि अभी तक तो 3-4 दिन से प्रोटेस्ट हो रहा है और फैलाया जा रहा है। तो अमेरिका के ये हालात हैं, पूरी दुनिया में कुछ ना कुछ हो रहा है, लेकिन अमेरिका की मोनोपोली अब ख़त्म हो रही है, क्योंकि अब यूरोप भी चाइना की तरफ देखने लगा है। क्योंकि इस वक्त अमेरिका का बहुत बुरा हाल है, तकरीबन 1 करोड़ लोग जो हैं, या 50-60 लाख या 1 करोड़ सुनाए, बेरोज़गार हो गए हैं, अनएम्प्लॉय हो गए हैं पूरी दुनिया से। अभी तो आगे एक अजाब आएगा, जब चाइना से माल नहीं पहुंचेगा तो छोटे जो दुकानदार हैं वो बेचेंगे क्या। हर चीज़ तो चाइना की है, चाइना की इसलिए कि ज़ाहिर बात है वो सस्ती है, वहाँ पे बिजली फ्री फैक्ट्रियों को दी जाती है, फैक्ट्रियाँ जो प्रोडक्ट बनाती हैं उनकी कॉस्ट कम होती है, कॉस्ट कम होने की वजह से पूरी दुनिया उनका सामान इंपोर्ट करती है, ठीक है ना। हमारा मुल्क पाकिस्तान माशाल्लाह से मोबाइल फ़ोन आए हुए कितना अरसा हो गया, लेकिन हमारे मोबाइल की फैक्ट्री चोरों ने लगने नहीं दी, सिर्फ इस वजह से कि जो भी मोबाइल फैक्ट्री लगाते हैं वो कहते हैं मेनू कितना दोगे। ये जो मेनू वाले बैठे ना, ये मुल्क के, इनसे मुल्क नहीं चलता, ये सिर्फ मुल्क को लूटते हैं। क्योंकि पढ़े लिखे होने के बाद देखें, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ भी लेना तो जहालत नहीं जाती। हमारे लीडरान हैं, पढ़ भी लें, इनके घर के माहौल में ऐसी बातें हो रही थी लूटने की कि ये बिज़नेस करें तो इतना मिलेगा इतना मिलेगा, मुल्क की बात नहीं कर रहे होते। अगर कर रहे होते तो तालीम ठीक हो गई होती, कर रहे होते तो मेट्रो चलाने के बजाय डैम बना लेते। अगर इतने ही वो मुल्क से मोहब्बत होती तो तुर्की से आप ट्रेन बना रहे हैं, हमारे मुल्क में किसी को ट्रेन बनाना नहीं, पेट्रोल डालना नहीं आती, इसलिए कि खा जाते हैं। तो अपनी ही कंपनियों को तुर्की में रजिस्टर करा के अपनी ही कंपनियों को कर्जा दिलवाया और अपनी कंपनियों से बनाया गया और अपनी कंपनियों को फ़ायदा दिया जो कि इनकी अपनी थी, ठीक है। जो मेट्रो बस चल रही है वो 1.5 से 2 करोड़ रुपए की मिल जाती है। उन्होंने 17 करोड़ उसमें लिखवाया कि 17 करोड़ की बस या 10 करोड़ की बस ऐसे लिखवाई। हमारे मुल्क में हिनोपाक कंपनी है, वो भी तो बसें बनाती है, उससे बसें क्यों नहीं बनवाई, ठीक है। उसको पैसे देते हो, बनाते बसें, लेकिन बाहर से मंगाने पे तो किकबैक मिलता है। हमारे यहाँ सुजुकी कंपनी है, मुल्क के अंदर सुजुकी कार बनाती है, लेकिन उस पर कस्टम ड्यूटी लगा देते हैं कि बाहर से आई है। तो ये झूठ चल रहा है ना। इलेक्ट्रिक सप्लाई वाले, आप मीटर 25,000 या 5,000 मीटर अपने घर पे लगाते हो, लेकिन मीटर का रेंट आपको देना पड़ता है, और मीटर ख़राब हो जाए तो ख़रीद के आपको दोबारा लगवाना पड़ता है और फिर रेंट देना पड़ता है। लाइन लॉसेस हैं,
अगर लाइन अगर बाहर की ख़राब है तो वो तो ज़िम्मेदारी इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन की है, लेकिन उस लाइन लॉसेस यानी लाइन में जो बिजली ज़ाया हो जाती है पहुँचते पहुँचते आप तक, उसके पैसे भी वो आपसे वसूल कर लेते हैं। क्यों? इसका किसी ने सवाल किया नहीं। हमारे असम्बली के इजलास में आप देखें लड़ाई हो रही होती है, आवाम की खिदमत के कोई काम और कोई बात हो ही नहीं रही होती है, ठीक है ना। तो फिर ये जो मजहबी जो जुलूस निकाले जाते हैं इससे आवाम को क्या फ़ायदा होता है? कुछ नहीं, सिर्फ इतना होता है कि वहाँ पे जो दाल बट रही होती है ना फ्री में, हलीम या बिरयानी की थैलियाँ मिल रही होती हैं, चाहे वो किसी मज़ार पे उर्स हो रहा हो या 12 रबीउल अव्वल का जुलूस हो जिसमें लोग इतना ख़र्चा करते सब कुछ अपना टाइम बर्बाद करते हैं, पैदल चले आते हैं वहाँ 2-4 मील तक, तो ये तो टाइम का बर्बाद है। अल्लाह ताला से आप डायरेक्ट मांग सकते हैं बजाय इसके कि किसी आदमी को सहारा बनाएं कि भाई मौलाना साहब जो है वो जुलूस निकाल रहे हैं, सवाब का काम है। सवाब नहीं मिलता, क्योंकि जिस काम में लोगों की ज़िंदगी में रुकावट आए उसमें सवाब कैसे मिलेगा? अगर आप रुकावट किसी की ज़िंदगी पैदा करेंगे तो वो तो यही बैठ के कहेगा कि यार ये अल्लाह ताला से मांग रहे हैं तो ये मुसीबत क्यों डाली हुई है हमारी। आप डायरेक्ट मांगें, आपको अल्लाह ताला से डायरेक्ट मांग सकते हैं। आपकी वैल्यू उतनी है जितनी आपके पीर की है। वो क्या है? वो कोई क्या चांद से उतरा है? जितने भी आपके पीर हैं उनका माजी देख लें, आमी आदमी थे, आपने उसको हीरो बना दिया। शाहरुख खान है, शुरू की फिल्म में देखें, लेकिन अब ज़ाहिरी बात है एक शक्ल है उसकी, वरना वैसे अगर गौर करें तो वैसे कोई खूबसूरती कुछ नहीं है, लेकिन उसकी एक पर्सनैलिटी बन गई है, एक वो बन गया कि आप उसकी फिल्में देखना चाहते हैं। इसी तरह हमारे यहाँ नदीम थे, बहुत अच्छे, सुल्तान राही थे, उनकी फिल्में आप देखते थे ना, वैसे तो कोई अट्रैक्शन उनमें नहीं था, लेकिन उनकी जो एक्टिंग थी और इसकी ज़्यादा वैल्यू रखती है। और फिर नेचुरल, ज़ाहिर बात है गाँव के इलाके में ऐश्वर्या राय को दिखाएंगे तो गाँव की लगेगी नहीं, लेकिन हमारे यहाँ अभी तक ड्रामा की एक्ट्रेस जो खूबसूरत उनको गांव की हीरोइन बना के पेश करते हैं, वो गांव की कहीं से लगती नहीं। इतनी मॉडर्न गांव की लड़की कैसे हो सकती है? लेकिन नहीं, बेवकूफ़ कहीं के ड्रामा बना रहे होते हैं, लेकिन हकीकत से करीब नहीं होता। क्योंकि आप जब आँख से देख रहे होते हैं तो आप चाहते हैं कि आप हकीकत में कोई सीन देख रहे हैं किसी इलाके का कि वो ऐसा हो रहा है, लेकिन जब उसमें आपके जाने पहचाने कोई हीरोइन आएगी तो वो जो हकीकत जो है ना वो ख़त्म हो जाती, नई नेचुरलिटी ख़त्म हो जाती है कि भाई क्या नेचुरल नहीं हो रही तो आर्टिफिशियल है। मैं भी शहाद बैठी हुई है फिल्मों में, गांव की फिल्म हो या शहर की हो या कोई अमेरिका की फिल्म हो, मैं भी शहाद ही नज़र आ रही है, तो आप जहन में सोचते हैं कि यार ये लड़की तो वो है, और फिर आपको कॉन्सेंट्रेट सारा जो है वो डाइवर्ट हो जाता है और फिल्म में दिलचस्पी ख़त्म हो जाती है, रियलिटी ख़त्म हो जाती है। तो ये है, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब तो कर ले, सब्सक्राइब तो करना चाहिए। इतनी अच्छी अच्छी बातें हमने इतनी देर तक बताई हैं आपको, आइंदा भी बताते रहेंगे। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं हमारे चैनल को लाइक भी करें, किसी फेसबुक पे किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं। नीचे शेयर का बटन है वो दबाएँ और फेसबुक का निशान है उसको दबाएँ तो शेयर हो जाती है। फिर आप कमेंट्स में कुछ लिखेंगे, आपको कैसे लगे, कोई एडवाइस देना चाहते हैं कुछ तो उसके बारे में बताएं। अगर आप एडवाइस देना चाहते हैं कि भाई हम अपने सर के बाल दोबारा ले आएँ तो दोबारा ले आएंगे। कोरोना वायरस नहीं होता तो हम सर के बाल हमारे नहीं जाते, कोरोना वायरस का कमाल है, हमारा अपना कोई कमाल नहीं है। किसी ने हमसे कहा भाई घर पे बैठे हो, कोरोना वायरस है, सर के बाल मूंड लो। हमने कहा मूंड तो ले, लेकिन वीडियो हमें बनाना होती है। तो उन्होंने कहा अरे भाई वीडियो बनाते रहो, कोई बात नहीं, बाल हो या ना हो लोगों ने आपको सुनना है, आपकी शक्ल थोड़ी देखनी है। तो हमने कहा चलो ठीक है, फिर ऐसे ही हो जाए, उड़ा दो भाई। तो उन्होंने बाल उड़ा दिए, कहने लगे कि 4-5 दफ़ा आप शेव करेंगे तो आपके बाल जो है बहुत अच्छे आएंगे। मैंने कहा चले ठीक है, लेकिन अगर ना आए, ये भी एक डर है कि भाई अगर ना आए तो क्या होगा। तो हमने कहा अभी से हम लोगों की आदत डाल दें कि भाई हम ऐसे हैं। खैर जो कुछ भी है, ये तो मजाक की बात थी। और हर वीडियो की तरह हम आपको फिर हम आपको एक सवाल करते हैं जिसका आप जवाब दें। अगर आपके, बल्कि ये सवाल नहीं, पहेली है, इस पहेली का जवाब अगर आपने हमें दिया सही तो आपको हम एक मोबाइल फ़ोन भेजेंगे। हमारे पास बहुत सारे मोबाइल फ़ोन जमा हो गए हैं मुख्तलिफ़ कंपनियों के, और क्या कहते हैं अनपैक करते हैं हम, तो उसके लिए आए हुए होते हैं, यानी मोबाइल की ओपनिंग करके बताते हैं कि उसमें एसेसरीज़ क्या है और उसमें कमालात क्या हैं। इसकी वीडियो भी हम बनाते हैं दूसरे चैनल वगैरह पे जो कि मोबाइल सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होते हैं। तो वो मोबाइल हमारे पास कुछ रह जाते हैं तो हम अपने देखने वालों को देते हैं। जो लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकॉन दबाते हैं, तो हमारे पास एक मेल आ जाती है, उसके ज़रिए हम उनको वो चीज़ भेज देते हैं कुरानदाजी के ज़रिए, यानी क्या कहते हैं
यानी लॉटरी निकालते हैं, लॉटरी के बदले जिसका नाम निकलता है उनको भेज देते हैं। तो आप भी ट्राई करें, हो सकता है आप खुश नसीब हो। वैसे हर महीने हम एक मोबाइल दे रहे हैं लोगों को। तो ये है, तो पहली जो है वो ज़रूर सुन लें आप और इसका जवाब दें अगर आपके पास हो। वो कौन सा सिटी है जहाँ कोई नहीं रहता? काफ़ी अरसे से पूछ रहे हैं, अभी तक कोई जवाब ठीक नहीं दे सका, लेकिन हम नहीं बताएंगे, हम बताएंगे अगले महीने किसी वीडियो में अपनी बताएंगे कि वो कौन सा सिटी है जहाँ कोई नहीं रहता। अरे भाई हमें तो मालूम है, आप बताएं कि वो कौन सा सिटी है जहाँ कोई नहीं रहता। सही है? तो ये जो इस साइड पे जो आपके है ना रेड कलर का होगा उसको दबा दें, उसको कहते हैं सब्सक्राइब, उस पर लिखा होता है। लाल कलर का जो होता है उसको दबा दो, ठीक है। फिर ये अंगूठा बना होता है जिस जो ऊपर हो उसको प्रेस कर दें। फिर अगर आप लिखना चाहें और लिख सकते हैं तो फिर आप कमेंट्स में कुछ भी लिख के भेजें। अगर आपको कुछ पूछना हो, कुछ एडवाइस वगैरह देना हो, या चाइना की आगे क्या प्लानिंग है, पाकिस्तान की क्या प्लानिंग है, इस बारे में हो। लेकिन हम एक और बात आपको बता दें कि जितनी भी हमारी मालूमात हैं, इसमें हमारी अपनी चीज़ें भी होती हैं, लेकिन ये कि जितनी भी हमारी मालूमात है वो हम अखबारों से, यूट्यूब चैनल से, फिर मुख्तलिफ़ किस्म के बहुत अच्छे अच्छे एंकर हैं उनकी बातें सुन के कुछ हमें पता चलता है इस बारे में। तो सब ये जितनी भी चीज़ें हमने आपसे कही हैं ये सब कहीं ना कहीं से ली हुई हैं, हमारा अपनी तरफ से हमने कोई इसमें ऐड नहीं किया। पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात हैं, सबको पता है, फिर लद्दाख का मसला ये भी पता है, लेकिन कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो सब जगह से हम जमा करते हैं, तो फिर आपको कुछ नई खबरें भी इसमें मिल जाती होंगी या समझ में आती होंगी कि हाँ ये बात तो हमें नहीं पता थी, ये पता है। तो ये सारी बातें हैं, तो हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते। जितनी भी वीडियो हैं इनके हमारे पास एविडेंस भी होते हैं। हम नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है जो बात कहते हैं जो कि हमें पता है कि लोगों को शायद पसंद ना आए, तो जहाँ से हमने वो चीज़ ली हुई होती है, जो ख़बर जहाँ से हासिल की हुई होती है, उसका एक लिंक भी दे देते हैं नीचे कि भाई वहाँ पे जाके देख लें कि ये बात वहाँ पे कही गई है जो हम दोहरा रहे हैं। वैसे इस बात का ख्याल रखते हैं कि किसी को कोई तकलीफ़ ना हो हमारे अल्फाजों से, या किसी को इंसल्ट ना हो, और अगर होती है तो आई एम सॉरी पहले से। ठीक है, तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमें फॉलो करें, और इंशाल्लाह आगे भी आप इस किस्म की वीडियो वगैरह देखते रहेंगे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।